पहले आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के आसिफ जरदारी ने कौमी असेंबली में आज खिताब करते हुए कहा है कि अरकान पार्लियामेंट नैब के चेयरमैन के सामने पेश क्यों हो। चेयरमैन नैब को यहां हाजिर होना चाहिए। इससे पहले कि किसी को नैब बुलाए उसका केस पार्लिमानी कमेटी में पेश किया जाए। आसिफ जरदारी ने कहा कि मैंने तो बड़े नैब देखे हैं और देखता रहूंगा, मुझे आपका गम है। हम आपके मांगे तांगे की हुकूमत को नहीं गिराएंगे, गिरना आपको खुद है। बोले थोड़ा ट्रेन हो जाएं, नैब को टाइट करें। नैब से गैर महफूज होकर ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही, मुल्क नहीं चल रहा। आसिफ जरदारी ने कहा कि अगर नाकाम रियासत की तरफ गए तो कोई दूसरा मुल्क भी हमें नहीं बचा पाएगा। और कौमी असेंबली में कायदे इस इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने मोहम्मद डैम के ठेके को मफादात का टकराव करार दे दिया। उनका कहना था कि मोहम्मद डैम के ठेके पर सवालात उठ चुके हैं। सिंगल बिड पर जिस कंपनी को ठेका दिया गया उसमें हुकूमत के मुशीर रज़ाक दाऊद हिस्सादार हैं और ये सीधा मफादात का टकराव है। ये शफाफियत के खिलाफ है, पाकिस्तान के असासों पर डाका जनी है। शहबाज शरीफ ने मुतालबा किया कि पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी बनाकर इस मामले की तहकीकात की जाए और जब तक कमेटी अपनी सिफारिशात ना पेश करे इस मामले पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। वज़ीर दिफा परवेज खटक ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ के कौमी असेंबली में मोहम्मद डैम के हवाले से लगाए जाने वाले इल्ज़ामात पर वजाहत दी है कि मफादात के टकराव का मतलब है कि वज़ीर आज़म पूरे मुल्क, वज़ीर आला अपने सूबे और वज़ीर अपनी वजारत के जरिए खुद या अपने खानदान को फ़ायदा पहुँचाए। उन्होंने अपोजिशन पर जुमला कसते हुए कहा कि ये कहते हैं कि हुकूमत में रहकर कारोबार नहीं करना चाहिए, लेकिन खुद अपनी हुकूमत में करते रहे हैं। विफाकी वजीर आबी वसाइल ने अपोजिशन लीडर के मुतालबे को डैम की तामीर रोकने की साजिश करार दे दिया। फैसल बावडा ने कहा कि जेल से आने वाले मुजरिम ने हकायक मस्क करके ऐवान को गुमराह करने की कोशिश की। जवाब का वक्त आया तो मुंह छुपाकर भाग गए। मफादात के टकराव का मामला उठाने का मकसद डैम को मतनाज़े बनाना है। जिस तरह मुल्क को बेदर्दी से लूटा गया उसी बर्बरियत से झूठ बोला जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की बहन अलीमा खान ने अपनी बैरून मुल्क जायदाद के बारे में सब बता दिया। कहा कि अपनी कमाई की 20 साल काम किया, इमरान खान ने कुछ नहीं दिया, हिस्सा वालिदैन की तरफ से आता है। गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा कि इस मुल्क में खातून जब काम करती है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। इस मुल्क में सिलाई मशीनों की वजह से बाहर से बड़ा पैसा कमाया जाता है। अपना स्टेटमेंट जमा करा दिया है, जिसे देखना है वो रिकॉर्ड चेक कर ले। वजीर आज़म इमरान खान की बहन सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई। मैडम, इमरान खान साहब की जानिब से आपको कोई शेयर दिया गया था जायदाद में? इमरान खान की जानिब से नहीं आएगा, हमारे वालिदैन की तरफ से शेयर आता है, आपको पता है? तो वालिदैन की जानिब से जो शेयर आपको मिले, क्या ये जायदाद उसी से बनाई गई है? आप वेल्थ स्टेटमेंट चेक कर लें। बिल्कुल अपनी कमाई की है, 20 साल काम किया है। और जब खातून काम करती हैं तो उसका हम मशीनों का भी मजाक उड़ा रहे हैं, जो हमारी एक्सपोर्ट का इतना बड़ा हिस्सा है। लाखों लोग मशीनों पे काम कर रहे हैं, लाखों। तो ये जायदाद जो आपने बनाई है, क्या मशीनों पे काम करके बनाई है? मशीनों पे लोग काम करते हैं पाकिस्तान में। आपकी जो एक्सपोर्ट्स है, आप जरा चेक करें आपकी एक्सपोर्ट्स कितनी है पाकिस्तान में, और जो आपका फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है वो किस चीज़ से आ रहा है? एक्सपोर्ट से आ रहा है ना, और सिलाई की मशीनों से आ रहा है। अच्छा मैम, आप पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आपकी जायदाद की अलीमा खान की जायदाद और सुप्रीम कोर्ट में पेशी पर पंजाब असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज और तहरीक इंसाफ के सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान आमने सामने आ गए। हमजा शहबाज ने कहा, नियाजी साहब ये मकाफाते अमल है, अब आपको बताना होगा कि जायदादें क्यों छुपाई गईं। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि अलीमा खान ने अपनी मनी ट्रेल की पूरी तफसीलात बता दी। अलीमा खान की शौहर का टेक्सटाइल का कारोबार है। आले शरीफ को अलीमा खान से सबक सीखना चाहिए। अदालतें चीख चीख कर थक गईं, लेकिन शरीफ खानदान ने अपनी दस्तावेजात जमा नहीं करवाई। न्यायी साहब, आपकी जुबान नहीं थकती थी कि मनी ट्रेल लेके आए, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हर्जा रसाई में आप किसी से पीछे नहीं रहे। आज ये मुकाफाते अमल है कि आपको अपने घर की बात जो है वो अवाम के सामने पेश करनी होगी। ये बताना होगा कि वो जायदादें क्यों छुपाई गईं। अलीमा खान साहिबा के केस में इनके लिए आले शरीफ के लिए बहुत सी चीज़ें मसले रहा है।
अब देखें, अलीमा खान साहिबा के केस में पहले एक दफ़ा उन्होंने अपनी मनी ट्रेल पेश की, आज दोबारा अपनी मनी ट्रेल पेश की और पूरी डिटेल बताई कि किस तरीके से उनके मियाँ का पिछले 20-25 साल से टेक्सटाइल का कारोबार है। तकरीबन 2 अरब रुपए की मालियत के सालाना एक्सपोर्ट्स के उनके जनाब ऑर्डर्स होते हैं, पूरा बिजनेस है। फिर डिटेल जमा कराई, फिर उसकी न्यू जर्सी की जो जायदाद है उसकी कीमत सारी डिटेल से जमा कराई। काश आले शरीफ भी पिछले 3 सालों में अदालतें चीख के थक गईं और एहतसाब अदालत चीख के थक गई। आपकी जनाब एहतसाब के अदारे जनाब इनके सामने मिन्नतें तरले कर के थक गए हैं कि खुदा का वास्ता है कोई एक डॉक्यूमेंट दे दो। हमजा शहबाज साहब को तो इससे कुछ सीखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज शरीफ को एवनफील्ड रेफरेंस में मिलने वाली सजा की मुअत्तली के हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ नायब की अपील खारिज कर दी। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि जमानत देने और मनसूख करने के मयार और असूल मुख्तलिफ हैं। कहा कि 5 रुकनी बेंच में जस्टिस आसिफ सईद खोसा को नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस की मर्जी से शामिल किया गया। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि बदकिस्मती से नवाज शरीफ दोबारा जेल में हैं और हाई कोर्ट के हुक्म से नैब का कोई नुकसान नहीं हुआ। ट्रायल कोई भी हो, बुनियादी इंसानी हकूक को यकीनी बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की साहिबजादी मरियम नवाज ने कहा है कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं। सोशल मीडिया पर जारी किए गए पैगाम में मरियम नवाज का कहना था कि असल रिलीफ और खुशी जब मिलेगी जब नवाज शरीफ जेल से वापस आएंगे। विभागी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानूनी तौर पर बिल्कुल दुरुस्त है। जमानत मनसूखी के लिए गैर मामूली वजूहात दरकार होती है। एक बयान में फवाद चौधरी ने कहा कि फैसले से अमली सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आती। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की सियासत हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है। नून लीग अहम सियासी जमात है, उन्हें नई क़यादत मुंतखब करनी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने कहा है कि उन्होंने बतौर चीफ जस्टिस जितने भी इक़दाम किए वो हुदूद से तजावुज़ नहीं थे, कानून के दायरे में रहकर इंतज़ामिया को हिदायत दी। रिटायरमेंट से चंद रोज़ पहले एक तकरीब से खिताब में कहा कि अदलिया ने आवाम का एतमाद हासिल किया। आवाम तब्दीली और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क बैंक अकाउंट्स और जायदादों का केस। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने FBI की कारकर्दगी पर आदम एतमाद का इजहार किया। कहा कि FBI का काम बहुत सुस्त रवि का शिकार है। आपको तो घंटों में एक्शन लेना चाहिए था, लोगों को नोटिस दें। FBR हुकाम ने बताया कि वज़ीर आज़म की बहन अलीमा खान की तरह मुत्तहिदा अरब अमारात में मज़ीद 96 पाकिस्तानियों की जायदादों का इंकशाफ हुआ है। अब तक 270 मिलियन रुपए की वसूलियाँ हो चुकी, मज़ीद 68 मिलियन रुपए वसूल होने की तवक्को है। हुकूमत ने आबादी पर काबू पाने का मंसूबा सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। आबादी में इजाफे की मौजूदा शरह 2.4% को कम करके 2025 तक 1.5% तक और 2030 तक 1.4% पर लाने का हदफ। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि आबादी पर काबू नहीं पा सके तो तबाही आएगी। अदालत केस का फैसला कल सुनाएगी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि ऑपरेशन ज़रब-ए-अद, ऑपरेशन रद्दुल फसाद और फौजी अदालतों की वजह से दहशतगर्दी का बड़ी हद तक खात्मा हुआ। फौजी अदालतों के खौफ की वजह से दहशतगर्दी ना होने के बराबर रह गई। फौजी अदालतों की वजह से जहाँ पर ज़रब-ए-अद और रद्दुल फसाद की वजह से जो दहशतगर्दी है उसके ऊपर बेपनाह उसका ख़ात्मा हुआ और बिल्कुल ना होने के बराबर है। उसी तरीके से जो मिलिट्री कोर्ट्स ने उस ज़माने में जो बनी उसका एक खौफ पैदा हुआ, खौफ तारी हुआ और उसके नतीजे में जो दहशतगर्दी में बहुत कमी आई। और साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा है कि फ़ौजी अदालतों पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ सामने आ चुका है। हुकूमत फ़ौजी अदालतों की मुद्दत में तौसीक़ के मामले पर बात करेगी तो देखेंगे। Assalamu alaikum, I'm Huma Amir Shah. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, What you have got to do, you have got to click the subscribe button. don't forget to watch Geo News.